हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 4 स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, वेज टू स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम को अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था, हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। और इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया था, ये स्कीम क्या है? गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू यंग एंटरप्रेन्योर्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देयर एफर्ट इनटू अ रियलिटी। ये स्कीम मेनली ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। और इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि जो भी हमारे आज के ज़माने के यूथ एंटरप्रेनर्स हैं, जो हमारे आज के ज़माने के नौजवान हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट ने ये सुविधा दिया कि उनको फाइनेंशियली या अदर कोई और किसी टाइप की अगर हेल्प चाहिए अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, जो उन्होंने ड्रीम देखा है बिज़नेस करने का, उस ड्रीम को रियलिटी में लाने के लिए उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या अदर किसी और तरह की हेल्प चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। तो उस स्कीम को नाम दिया गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इस स्कीम का जो उद्देश्य था, वो ये था कि जो हमारी आज की यूथ है, जो स्किल्ड है, बहुत ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत टैलेंट है उनके पास, तो उस टैलेंट को इंस्पायर किया जाए कि वो लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगी। और इस काम को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी के पास फाइनेंस नहीं है और बिना फाइनेंस के या बिना किसी और उनको फैसिलिटी चाहिए, वो उसकी वजह से उनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू किया, उस स्कीम का नाम था स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम थी जहाँ पर हमारे यूथ को, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए, और उन्होंने जो बिज़नेस करने का सपना देखा है, जो उनकी मेहनत है, उसको रियलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड किया और भी नॉन फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड किया। तो उस स्कीम को हम जानते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये इंडिया स्कीम जो है स्टार्ट किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इंस्पायर द स्किल्ड यूथ टू डेवलप टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया कि जो हमारे यूथ हैं उनके पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जिसको वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्किल इन जो ये यूथ थे, उनके स्किल को उनको इंस्पायर करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ये इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव था। मेक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जब वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, अपने टैलेंट को यूज करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी, लोगों को काम करने के लिए अवसर मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप किया जाएगा, उनको विकास किया जाएगा। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बिजनेस में, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको डेवलप करना। इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नए नए प्रोडक्ट जो हैं उनको इनोवेट करना। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। जो हम प्रोडक्ट, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको मॉडिफाई करना, उसको और अच्छे वे में लेके आना। फाइनेंशियल एंड अदर बेनिफिट्स टू एंटरप्रेनर्स। और अगर एंटरप्रेनर्स को कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए या फिर किसी दूसरी तरह की और हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी प्रोवाइड करना। तो ये सब स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप। स्टार्टअप स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए पहले बिजनेस एंटरप्राइजेज को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, और उस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता था। तो क्या प्रोसेस था? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, देन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, देन अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट, सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस, गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर। ये हमारा इसके रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस था। इसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, जो भी बिजनेस यूनिट स्टार्ट की जा रही है, उसको आपको सबसे पहले इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस का एक प्रोसेस था, तो इनकॉर्पोरेशन कराना ज़रूरी था, क्योंकि बिजनेस यूनिट या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती थी, या पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता था, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती थी। तो इसीलिए स्टार्टअप स्कीम का जो फ़ायदा था वो लेने के लिए सबसे पहले बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कराना होता था। नेक्स्ट इज गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। इनकॉर्पोरेशन करवा लेने के बाद
जो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम था, बिजनेस यूनिट को सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जाना होता था अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। यहाँ पर वेबसाइट पे एक फॉर्म अवेलेबल रहता है, उस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती थी। तो इसीलिए इनकॉर्पोरेशन के बाद सबसे पहले उस फॉर्म को स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट की साइट पे जाके फिल करना होता है। नेक्स्ट इज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल रहता था, तो उस फॉर्म को भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराने होते थे। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है कि आप बिजनेस किस तरह का करने जा रहे हैं, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो इसमें दिया हुआ होता था। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, जो रजिस्ट्रेशन करवाने का सर्टिफिकेट आपने ऑब्टेन किया वो अटैच होता था। एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे। नेक्स्ट इज अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। हमारे इनकम टैक्स में जब ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम का हम फ़ायदा उठाते हैं तो 3 साल तक यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स में छूट मिलने का प्रोविज़न है। तो इस छूट को फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो ये स्टार्टअप का जो सर्टिफिकेट है इसको सर्टिफाइड कराना होता है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड से, जिसको हम शॉर्ट में IMB कहते हैं। और अगर आपने पहले से, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपने सर्टिफाइड करवाया हुआ है IMB से, तो बस इसको यहाँ पर वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन। अब कुछ डॉक्यूमेंट जो सबमिट कराने होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को खुद ही अटेस्ट करना होता है, खुद ही उसको सर्टिफाई करना होता है। कंडीशन में उसमें क्या क्या होता है, जैसे आप बिज़नेस किस टाइप का करने जा रहे हैं, क्या आपके बिज़नेस का नेचर है, आपने कब बिज़नेस को जो है इस्टेब्लिश किया है, ड्यूरेशन क्या है इस्टेब्लिशमेंट का, टर्नओवर कितना है आपके बिज़नेस का, नेचर क्या है आपके बिज़नेस का। तो ये कुछ सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन है जो एंटरप्रेन्योर को खुद ही सर्टिफाई करके देनी होती है। नेक्स्ट इज गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर। जब ऊपर का दिया हुआ जो अभी सारे प्रोसेस हमने पढ़े, वो सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एप्लीकेंट को एक स्टार्टअप रिकॉग्निशन नंबर मिल जाता है। और ये सर्टिफिकेट जब मिलता है जब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सारे सही प्रूफ हो जाते हैं, सारा जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, कहीं कुछ भी फेक नहीं पाया जाता है, तो सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये रिकॉग्निशन नंबर जो है वो मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखनी होगी कि कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई या कोई डॉक्यूमेंट फेक पाया गया तो फिर उसके ऊपर बहुत ही हैवी फाइन लगता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था कि स्टार्टअप स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एक बिजनेस यूनिट को कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू फंड स्टार्टअप। अब स्टार्टअप करने के लिए हमें फंड्स भी इकट्ठे करने होते हैं। तो फंड्स इकट्ठे करने के क्या तरीके होते हैं, जैसे बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, बैंक लोन, गवर्नमेंट ऑफर, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स, विनिंग कंटेस्ट फंड। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ मेथड हैं जिनके ज़रिए हम फंड जो है जमा कर सकते हैं अपने बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए। तो इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज बूट स्ट्रैपिंग। ये बूट स्ट्रैपिंग का जो तरीका होता है, इस मेथड में क्या होता है कि जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो एंटरप्रेनर है, वो सबसे पहले क्या करता है कि उसके पास अपनी खुद की जितनी पर्सनल सेविंग होती है वो पहले वो सारा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अगर उसको कम पड़ जाते हैं तो फिर वो अपने फ्रेंड से ले सकता है, अपने रिलेटिव से ले सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है फंड्स देने के लिए। तो इस तरह से अगर ये बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप के लिए सबसे पहला मेथड यही बूट स्ट्रैपिंग का होता है, जिसमें हम अपनी जमा पूंजी लगा सकते हैं बिजनेस में जो हमारे पास था, और अगर कम पड़ जाता है तो अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव से लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसका नाम से कुछ कुछ हमें समझ में आता है कि जो स्टार्टअप फंड है उसको जमा करने के लिए इस मेथड में जो कुछ रिच पीपल होते हैं, जो कुछ अमीर लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है इस स्टार्टअप बिजनेस में, तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनको हम एंजल के नाम से भी जानते हैं। जो रिच पीपल होते हैं वो अपना पैसा जो है हमारे बिजनेस में उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि जब वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसके इन्वेस्टर हो जाएंगे और बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो उनको ही बदले में गुड रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए उनको एंजल कहा जाता है। ये वो मेथड होता है जहाँ पर रिच पीपल अपने इंटरेस्ट से, अपने फ़ायदे के लिए स्टार्टअप के लिए फ़ंड देने को तैयार हो जाते हैं, अपनी पूंजी जो है उसमें लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। इसका तो नाम से पता चल रहा है कि क्राउड मतलब भीड़ और फंडिंग मतलब फंड जमा करना। इसमें क्या होता है, एक इंटरनेट को यूज करके बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जो है वो फंड इकट्ठा किया जाता है।
इसमें क्या करता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंटरनेट पे अपने एक प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल देता है, और जिन लोगों को अच्छा लगता है, जो लोग एग्री करते हैं, वो उस स्टार्टअप के संग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसमें क्या करना होता है कि एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे देना होता है, फिर लोग देखते हैं और अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्राउड फंडिंग का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जमा करके इंटरनेट के मीडियम के थ्रू फंड जमा करना। नेक्स्ट इज बैंक लोन। ये तो बहुत सिंपल है कि एंटरप्रेनर इसमें क्या करता है कि बैंक से लोन ले लेता है जब उसको फंड की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बैंक लोन के मेथड में एंटरप्रेनर जो होता है वो बैंक से लोन ले लेता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफर। इस वाले मेथड में गवर्नमेंट हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी लोग बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, और 10,000 करोड़ तक की मदद जो है वो गवर्नमेंट करती है। फाइनेंशियली 10,000 करोड़ तक का फंड जो है वो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इज इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। अब इनक्यूबेटर्स हम किन्हें कहते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप में फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। बिजनेस को स्टार्ट करने में जो मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको इनक्यूबेटर्स कहते हैं। और स्टार्ट हो जाने के बाद बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली मदद करती है, जो हेल्प देती है, उसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो इनक्यूबेटर्स का मतलब होता है वॉक करना, और एक्सेलरेटर्स का मतलब होता है रन करना। मतलब कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिसने हेल्प किया वो इनक्यूबेटर्स हो गया, और स्टार्ट करने के बाद डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जिसने हेल्प किया, वो एक्सेलरेटर्स हो गया। नेक्स्ट इज विनिंग कंटेस्ट फंड। इस वाले में क्या होता है, इसके नाम से पता चलता रहा है कि यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाता है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं अभी, उन सबके बीच में एक कंपटीशन अरेंज किया जाता है। इस कंपटीशन में उन सब एंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करना होता है। उनके क्या क्या स्टार्टअप प्लान्स हैं, वो लोग अपना प्लान लेके आते हैं, और अपने प्लान का बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं। और जब प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके बाद एक विनर डिक्लेयर किया जाता है कि उनमें से कौन विनर हुआ, और उस विनर को जो है ईजिली फंड मिल जाता है। तो फंड दिलाने का ये भी एक अच्छा मेथड है कि एक कंपटीशन अरेंज करा दिया जाता है सभी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। वो लोग अपना अपना बिजनेस प्लान लेके आते हैं कि उनका स्टार्टअप प्लान क्या है, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर जिसका सबसे अच्छा लगता है स्टार्टअप प्लान, उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसको ईजिली फंड मिल जाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन कराने के, और किस किस वे से जो न्यू स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग फंड जमा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में।